पुनः एक बार आप सभी का स्वागत। कुछ लिंक में प्रॉब्लम आ गई थी, नया लिंक भेज दिया गया है, आपके व्हाट्सएप पे आ गया होगा। और जिनको मिला है वो आगे भेजते हैं तो वो जल्दी से 1 मिनट लगा करके उस व्हाट्सएप के लिंक को दोबारा भेज दें। टेक्नोलॉजी है, कभी कभी दिक्कत आ जाती है जी। सूर्य नमस्कार का अभ्यास बहुत बढ़िया किया जी हमने। संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हस्बैंड वाइफ। चलिए जी, बैठने के आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें। कौन आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं? हथेलियों पर, एड़ियों पर दबाव देकर, पंजों को सामने तानकर धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाना, शरीर को ऊपर उठाना। शुरू करें। बहुत बढ़िया जी। पूरे शरीर का भार आपका हथेलियों पर, एड़ियों पर। वाह जी वाह। ये देखिए जी, दोनों की कितनी बढ़िया स्थिति है। पूरा शरीर एक लाइन में। वाह जी संतोष जी, क्या बात है। इतनी बढ़िया आपने साधना की, कर रहे हो। कंधों में मजबूती, सर्वाइकल ठीक, पिंडलियों के दोष समाप्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ सेकंड और रुकिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, कर सकते हैं आप। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आराम से वापस आएंगे, पटकेंगे नहीं शरीर को। रिलैक्स। दोनों हाथ रखेंगे अपने राइट साइड में, दोनों पांव को एक साथ लेफ्ट साइड से घुमाते हुए आएंगे वज्रासन में। आगे से घुटने मिलाएं, पीछे से पांव के अंगूठे मिले हों, एड़ियां खुली हों, रीढ़ गर्दन स्वतः ही सीधी हो जाती है। होठों पर मुस्कान, गर्दन बिल्कुल सीधी। प्रसन्नतापूर्वक वज्रासन में बैठना। वज्रासन में 5-7 मिनट बैठने से ही आपको लंबी सैर के फायदे मिल जाते हैं। भोजन के उपरांत इसका अभ्यास करने से विशेष फायदे मिलते हैं। रुकना है, फायदा रुकने से ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप क्लास के अलावा भी कम से कम 2 मिनट जो आपने संकल्प लिया हुआ है उसको अवश्य पूरा करते होंगे। जो नए साधक हैं वो भी संकल्प लें कि पूरा दिन में चाहे हम 1 मिनट, 2 मिनट, कम से कम 2 मिनट जरूर हम वज्रासन में बैठें जी। आइए जी, उष्टासन का अभ्यास करेंगे। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे मिले हुए, चारों उंगलियां सामने, चारों उंगलियां मिली हुई, अंगूठे से रीढ़ को दबाना। धीरे धीरे कमर से पीछे झुकें, हिप्स पीछे नहीं जाएंगे जी, हिप्स पीछे नहीं जाएंगे, कोशिश जरूर करें। बहुत बढ़िया जी। जिनकी कमर बिल्कुल दोहरी हो जाए, केवल वो साधक अपनी हथेलियों को अपने तलवों से टच कर सकते हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी। ये देखिए कितना सुंदर अभ्यास आप देख पा रहे हैं। इसमें प्रयास ये करना है कि आपके हिप्स जो हैं पीछे ना जाएं, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। गर्दन अधिकाधिक पीछे, बिना तनाव के सहज भाव से रुके रहना। बहुत बढ़िया जी। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाना है, धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे, बहुत आराम से वापस आएंगे। फिर से वज्रासन में बैठेंगे, सामान्य श्वास, रिलैक्स। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, शिथिल आसन, दाईं ओर। दाईं टांग, दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग, बाईं भुजा मुड़ी हुई। वेरी गुड। कोशिश करें मुड़े हुए हाथ का कंधा भी आसन को छुए, मुड़े हुए पांव की थाई भी आसन को छुए। एड़ी आपकी मुड़े हुए पांव की दाएं घुटने से लगे, राइट घुटने को एड़ी टच करे। सजगता से ध्यान दें, शब्दों पर ध्यान दें।
आइए करेंगे। बहुत बढ़िया आसन, सलभ आसन। पीछे से दोनों पांव मिला लें, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे ले लें, पंजे लेटे हुए जंघाओं के नीचे दोनों भुजाएं। किसी ने अगर घड़ी पहन रखी है या कोई और चीज़ अड़े तो उस चीज़ को आप एक बार निकाल सकते हैं। ठुड्डी लगेगी जी आसन पर, और पूरी आसन के दौरान ठुड्डी अपनी जगह से ना हिले। हथेलियों धीरे धीरे आगे वजन डालते हुए पीछे से दोनों पांव ऊपर उठा दें। उठाइए जी, बिना पांव खोले, कोशिश कीजिए पांव ना खोलें जी। एड़ी भी मिली रहे, पंजे भी मिले रहें, और जंघाएं तो अवश्य उठें। फायदा जंघाओं के उठने से ही मिलेगा। पंजे को तान कर रुकिए, रुकिए रुकिए रुकिए, रुकने से ही मिल रहा है जी फायदा। तो जितना पंजे को तानेंगे अपनी आपकी स्थिति स्वतः ही बढ़िया बनेगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। कुछ सेकंड और रुकिए। जब मन करता है वापस आने का, उसके बाद रुकने से ही देखिए शरीर पर विशेष लाभ मिलने हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। शिथिल आसन, बाईं ओर, बाईं भुजा बाईं टांग सीधी, दाईं भुजा दाईं टांग मुड़ी हुई, दाएं पांव की एड़ी सीधे पांव के घुटने को टच करे। पेट पूरा आसन पर आए, इतना शिथिल छोड़ दें अपने आप को। मुड़े हुए पांव की थाई भी आसन को लगे। एकदम रिलैक्स। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल आ जाए। जो साधक बाद में जुड़े हैं, जो संदेश को, मैसेज को औरों को भेजते हैं, वो ज़रूर एक बार भेज दें। 1 मिनट और बीच में लगेगा आपको। आज हमारी कनेक्टिविटी दूसरी बार फिर टूट गई थी। पिछले 119 दिन में, 118 दिन में पहली बार, दूसरी बार ऐसा हुआ है कि हमारी कनेक्टिविटी टूटी है। टेक्नोलॉजी है, कभी कभी हो जाती है दिक्कत। कभी ऐसा फ्यूचर में भी हो तो थोड़ा वेट करें आप, 5 मिनट का, 4 मिनट का। 1 आध मिनट में तो हो सकता है दोबारा जुड़ जाते हैं हम, लेकिन कई बार नहीं जुड़ पाते तो नया कनेक्शन भेजना पड़ता है। चैम्प एक्सेल में जाकर के भी आप बिना कनेक्टिविटी के भी जुड़ सकते हैं, बिना लिंक के भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर अपने आप आपको लाइव नज़र आ जाएगा। चलिए जी, दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखें, पंजों को ताने, श्वास भरते हुए धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाएं, 90 डिग्री पर लेकर जाएं। बहुत बढ़िया जी। देखिए कितनी सिमिट्री के साथ दोनों के पांव गए हैं जी। धीरे धीरे दोनों पांव को वापस लेकर आएं। पटकेंगे नहीं जी, पटकेंगे नहीं, इस बात का ध्यान रखना है जी। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया जी। एक बार फिर से लेकर जाएं। करेंगे क्षमता के हिसाब से। घुटना बगैर मोड़े, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, पंजे तने हुए। फिर से लेकर आएं धीरे धीरे। बहुत बढ़िया जी। देखिए कितना तालमेल है हस्बैंड वाइफ के बीच में, कितनी बढ़िया से दोनों की स्थिति, साथ साथ पांव चल रहे हैं। एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए ले चलें जी। समझ में आ जाए तो आंख बंद करके करें। नए साधक जो बाद में जुड़े हैं, अगर समझ में नहीं आए ज़रूर देखें। श्रीमान संतोष जी, श्रीमती कांता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से वापस, आराम आराम से वापस। कोई जल्दबाजी नहीं, किसी किस्म का उतावलापन नहीं हो जी। रिलैक्स। हाथों को आगे ले लें, सामान्य श्वास, आंखें बंद। एक बार हस्तपादोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। क्षमता को ध्यान में रखकर बिल्कुल सामान्य हो जाएं, तभी आपने अगली क्रिया करनी है। दोनों हाथ शरीर के साथ,
हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, 5 उंगलियां मिली हुई। अभी हमने पाँव बहुत ज़्यादा ऊंचा उठाया था, अब की बार केवल 30 डिग्री उठेगी, साथ में कंधा भी उठेगा, गर्दन भी उठेगी, हथेलियां भी उठेंगी। जैसे नाव जैसी स्थिति बन जाएगी। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, पीछे से दोनों पांव उठाएं और रुक जाएं यहाँ पर। कोशिश ये करें कि जितने ऊंचे कंधे उतने ऊंचे आपके टखने या एड़ी हों। एड़ी या टखने की ऊंचाई कंधों के समान हो, बस इस बात का ध्यान रखना है आपने। पंजे तान कर करिए, आंखें बंद करके करिए, ध्यान आपका नाभि के ऊपर। बहुत बढ़िया हलचल होती है जी नाभि मंडल पर। अगर इसका अभ्यास आपका पौना मिनट से 1 मिनट अगर प्रतिदिन हो गया, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका मोटापा बहुत जल्दी कम होगा। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी। संतोष जी, कांता जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं जी। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकने से ही लाभ होना है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पटकेंगे नहीं जी, इस बात का जरूर ध्यान रखें। इतनी आपने गुंजाइश जरूर रखनी है जी। पाँव को रिलैक्स कर दें, जब वापस आ जाए तो एकदम रिलैक्स हो जाएं। पंजे लुढ़क जाएं, हाथ ढीले पड़ जाएं, कंधे ढीले पड़ जाएं, ईश्वर का ध्यान करना। चलिए जी, मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। आज का आखिरी आसन रहेगा मरकट आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़ें, दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला दें। बहुत बढ़िया, 180 डिग्री पर करिए जी। वेरी गुड। श्वास भरते हुए दोनों घुटने ले चलें राइट साइड में, साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड में। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, जैसे दोनों पांव चिपक कर एक हो गए हों। कोशिश करें गर्दन भी लेफ्ट साइड में जाए, लेकिन जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, घुटना उठने की कोशिश करेगा, उसको आपने दबा के रखना है। दबाइए दबाइए घुटने को, घुटने से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कमर के दोष समाप्त होते हैं जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। श्वास भरते हुए दोनों घुटने ले चलें बाईं ओर, साथ साथ गर्दन दाईं ओर। वेरी गुड। दबाइए 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 घुटने से घुटना, एड़ी से एड़ी। भुजाओं को खींचना है जी। कोशिश करें कंधा ना उठे, कोहनी ना उठे, कोशिश जरूर करें। ये देखिए जी, कितनी बढ़िया से पूरे शरीर को मरोड़ देना। बंद आंखों में कमर के ऊपर आते हुए सुंदर कर्व के साथ जुड़ना। कितना भी पुराने से पुराना कमर दोष हो, इसके अभ्यास से ठीक हो जाता है जी। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। दोनों पांव को सीधा कर दें, हाथों को आगे ले लें। शवासन। दोनों पांव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख आकाश की ओर। मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन। कितने भाग्यशाली हम सब, जो सुबह सवेरे प्रतिदिन सामूहिक योग साधना का लाभ लेते हैं। ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना, ये साधना हमारी यूं ही निरंतर चलती रहे। हमें देखकर हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार भी प्रेरित हों। प्रतिदिन हम समय से जुड़ें, अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर जुड़ें और शांति पाठ तक पूरी कक्षा में हमारा सहयोग हो, साथ हो। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ एड़ी पंजे मिलाएंगे, राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएंगे।
जो साधक साधिकाएं बाद में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ श्रीमान संतोष अग्रवाल जी, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रैक्टिस चलाते हैं अपनी धर्मपत्नी कांता जी के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का ही योग में बहुत ही ज़्यादा रुचि है। लगातार हमारी जो लाइव क्लास चल रही है उसके साथ ये साधना कर रहे हैं। पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है जी। तो आइए आँख खोल लें एक बार और इनके साथ पूरी मस्ती के साथ एक बार हंसना प्रारंभ करेंगे। मस्ती भरी हंसी हंसना प्रारंभ। शांत। वाह जी वाह। संतोष जी, आपकी हंसी से तो देखिए सारे पड़ोसी भी हमारे जो है ना इतने खुश हो जाते हैं। बहुत बढ़िया जी, पूरी मस्ती, चेहरे पर प्रसन्नता। अब सब आंखें बंद कर लें, रीढ़ गर्दन सीधी कर लें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। बहुत बढ़िया से सुंदर से आपने आसन किए, स्थूल शरीर को प्रभावित किया। देखिए, जब हम सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, वार्म अप क्रियाएं करते हैं, तो हम आसन के भागी बनते हैं, तो आसन करने के लायक बनते हैं। और जब हम आसन कर लेते हैं तो उसके बाद प्राणायाम करने के भागी बनते हैं, क्योंकि आसन करने से अब हमारा शरीर जो है हिलेगा डुलेगा नहीं। स्थिरता आएगी, और जब स्थिर होकर के हम कमर गर्दन को सीधा रख के बिना हिले डुले जब प्राणायाम की साधना करेंगे तो हमें विशेष लाभ प्राप्त होंगे। होठों पर मंद मंद मुस्कान, आते जाते श्वासों को देखें। ये श्वास, यही मेरा जीवन, यही मेरे प्रभु का दिया हुआ सुंदर उपहार। इस उपहार के साथ जुड़ें, देखते जाएं अपने श्वासों को बिना प्रयास के, कैसे ये सुंदर क्रिया चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। आइए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है, चेहरे पर तनाव नहीं आएगा जी भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए। इस बात का ध्यान रखें। इस क्रिया को पहले सुन लें। दोनों नासिकाओं से श्वास भरना होता है, दोनों से छोड़ना होता है। मूल बंद लगाकर रखें पूरी क्रिया के दौरान। चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव नहीं आएगा जी। अगर ऐसा लगे आपको तो बीच में रुक जाएं, कोई और दूसरी क्रिया कर लेंगे स्थिति, और करीब 20 से 25 आवृत्तियां करेंगे। शुरू हो जाएं। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकाल दें। बाह्य कुंभक में रुक जाएं। जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास भरें। आंतरिक कुंभक में भी रुकें।
अंत में कुंभक खोलते हुए शांत। अनुभूति महसूस करें प्रभाव को, देखें अपनी मन स्थिति को। भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों के लिए, नाभि मंडल के लिए, हृदय के लिए बहुत ही प्रभावी है जी, बहुत ही शानदार। लगातार मुस्कान, लगातार रीढ़ गर्दन सीधी। आइए कपालभाति का अभ्यास करें। कपालभाति में भी दोनों हाथ घुटनों पर ही जमे रहेंगे। शरीर के हिलडुल ना के बराबर हो, केवल पेट की मूवमेंट होनी है जी। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए और धीरे धीरे श्वास को भर लीजिए। मूल बंद लगा लीजिए और शक्ति लगाएंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकें, नेचुरल रूप से आने दें। पुनः शक्ति लगाएं, पुनः बाहर फेंकें और इस प्रकार सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। चेहरे की आकृति ना बिगड़े जी। इतना जोर नहीं लगाना कि सामने कोई आपको देखे तो ऐसा लगे कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, थोड़ा कम जोर लगाएं। 2 आवृत्तियों के बीच में थोड़ा सा अंतर अवश्य रखना है। समझ में आ गया हो तो आंखें बंद करके करें। बहुत बढ़िया। करते जाएं जी, करते जाएं। कपालभाति किसी भी योगा गुरु के पास चले जाएं, कोई भी संस्था हो, सभी का प्रिय प्राणायाम, क्योंकि इसके लाभ बहुत बढ़िया है जी। आज की परिस्थितियों में तो इसका महत्व और कई गुना बढ़ जाता है। हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है ये। करते जाइए जी, करते जाइए। जो नए साधक किसी कारण से ज़्यादा देर लगातार नहीं कर पाएँ, क्योंकि अभ्यास कम है, वो बीच में विश्राम ले सकते हैं जी। अपने आप को सामान्य करके फिर से हमारे साथ शामिल हो जाएं। जब श्वास को बाहर निकालें, संग संग पेट का संकोचन अवश्य करें। कुछ साधकों की कमर झुक गई है जी, मैं देख पा रहा हूँ। कमर को सीधा करिए, गर्दन को सीधा करिए। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकाल दें। बाह्य कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगा रहे। जो तीनों बंद लगाना चाहें, तीनों बंद भी लगा सकते हैं। जब रुकना असंभव लगे, पेट को ढीला छोड़कर धीरे धीरे श्वास को भरें। अधिकाधिक श्वास भरकर आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। अंदर श्वास को रोकना आंतरिक कुंभक कहलाता है। साथ में पुनः मूलबंद लग जाए। नए साधकों की जानकारी के लिए निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर संकुचित कर लेना, सिकोड़ लेना, ये मूलबंद कहलाता है। धीरे धीरे शांत महसूस करें प्रभाव को। आंखें कदापि ना खोलें। पूरा ध्यान
केवल और केवल सुंदर प्रभाव पर, सुंदर अनुभूतियों पर लगातार मंद मंद मुस्कान, खिला हुआ चेहरा, आइए आज का अंतिम प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। बहुत बढ़िया है जी, माइंड के लिए, तनाव को दूर भगाने के लिए, अनिद्रा रोग को ख़त्म करने के लिए। आगे की दोनों उंगलियां अपने आँखों को पर रखें, मतलब 2 उंगलियां लेफ्ट आइज पर, 2 उंगलियां राइट आइज पर, कोमलता से रखें, आँख बंद करके, दबाना नहीं है। नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर रखें जी, 2 उंगलियां होठ के ऊपर, 2 उंगलियां होठ निचले वाले होठ के ऊपर। 5 आवृत्तियां इसकी करनी है जी। गुंजन इतना मधुर हो कि बाहर आवाज नहीं आए, आपके माइंड को वाइब्रेट करना है जी। आपने नहीं, दूसरों को नहीं सुनाना। हमने अंगूठे से कानों को बंद करके 5 आवृत्तियां करें, मधुर गुंजन। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत, बगैर आंखें खोले दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाएं। सुंदर अनुभूति, माइंड के करोड़ों सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। रात को इसका अभ्यास करने से नींद अच्छी आती है। बच्चे इसका अभ्यास करते हैं, मेमोरी पावर बढ़ती है। बड़ी उम्र में भूलने की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है जी। सुंदर आसन किए हमने, प्राणायाम की यात्रा भी पूरी की। आइए आज के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। उस प्रभु का ध्यान, उस ईश्वर का ध्यान, उस परमात्मा का नाम। एक एक श्वास हमारी उस परमात्मा की दी हुई। देखें इन श्वासों को। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें, बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली। जो ज्ञान मुद्रा में बैठना चाहें ज्ञान मुद्रा में बैठे रहें, लेकिन रीढ़ गर्दन सबकी सीधी हो। अब शांति पाठ तक आपने आंखें नहीं खोलनी जी। ऐसा आपने मन ही मन अपने आप में संकल्प लेना है, अपने आप से प्रोमिस करना है। श्रावण का महीना चल रहा है। आज सोमवार है। कल महाशिवरात्रि हम सब ने मनाई, धूमधाम से मनाई। तो आइए देवों के देव महादेव का नाम हम एक साथ उसका संकीर्तन करते हैं, उस प्रभु को पुकारते हैं। सभी मिलकर साथ देंगे, आवाज़ से आवाज़ मिलकर साथ देंगे। ओम नमः शिवाय। ओम
ओम नमः शिवाय। 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 शांत शांत हो जाए। इसके सुंदर प्रभाव को महसूस करें। लगातार मुस्कान चेहरे पर। महसूस करें सुंदर प्रभाव को, सुंदर आनंद को। प्रभु से बस एक ही प्रार्थना, एक ही विनती, एक ही पुकार। हे प्रभु, सुबह का ये जो 1 घंटा, ये जो हमें आपका साथ मिलता है, आपसे आशीर्वाद मिलता है, इससे हम कभी वंचित ना हों। जो भी परिस्थितियां हों हमारी, गृहस्थ हैं, अपने गृहस्थ जीवन को निभाते हुए सुबह हमें आपका संग, आपका सानिध्य अवश्य मिले। प्रभु अवश्य मिले। ऐसी आप कृपा कीजिए, ऐसी आप हमें शक्ति दीजिए, ऐसी आप हमें प्रेरणा दीजिए। बहुत भोले हैं प्रभु, बहुत नासमझ हैं, बार बार भूल जाते हैं, बार बार हम बाहरी जगत की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। प्रभु हमें आपका साथ चाहिए। प्रभु हमें आपकी डायरेक्शन चाहिए। जब भी हम अपने राह से भटकें प्रभु, हमें इसी राह पर बना के रखना प्रभु। चलाते रहना प्रभु, हाँकते रहना प्रभु। रोइए प्रभु के साथ, हंसिए प्रभु के साथ, बातें कीजिए प्रभु के साथ।
कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत, केवल मैं और मेरा प्रभु हो जाए। महसूस करें प्रभु का हाथ अपने सर पर, विशेष अनुभूति, विशेष आनंद। समय का ध्यान रखते हुए आइए कक्षा को समापन की ओर ले चलें। पहले एक महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे एक बार, फिर उसके बाद शांति पाठ करेंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास ओम ध्वनि के लिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदेनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधया शान्ति नस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। कुछ पल इसी अवस्था में बैठे रहें, बंद आंखों में बैठे रहें, पूरे शरीर में शांति की अनुभूति लें। प्रफुल्लित शरीर को महसूस करें, खोए रहें कुछ पल इसी अवस्था में। जो साधक साधिकाएं समय है जिनके पास, वो कुछ देर और प्रभु से जुड़े रहें। सुबह का जो समय होता है बहुत ही प्यारा होता है, और इसी के साथ साथ हम जुड़े रहेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। बाकी साधक साधिकाएं बंद आंखों में ही दोनों हाथों का आपस में घर्षण कीजिए, विशेष ऊर्जा उत्पन्न कीजिए। आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करें, और बड़ी कोमलता के साथ बहुत धीरे से अपनी आँखों को खोलें, हाथों के दर्शन करें। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आज के हमारे युवा जो कपल है, श्रीमान संतोष अग्रवाल जी, श्रीमती कांता जी, हस्बैंड वाइफ। बहुत बढ़िया इनकी साधना चल रही है, लगातार एक दिन भी मिस नहीं करते, लगातार हमारी क्लास से जुड़े हुए हैं। तो मन था, मैं भी चाह रहा था कि इनके साथ कुछ इनका साथ मिले, और ये भी अपनी जो साधना कर रहे हैं सभी को उसका लाभ मिले। तो इसी प्रकार हमारे को आगे भी इनसे साथ मिलता रहेगा। आप सब भी इनके परिवार के लिए, हम सब के परिवार के लिए शुभकामनाएं करें जी। सब स्वस्थ रहें,
खुश रहें, योग से सदैव जुड़े रहें, जीवन पर्यंत जुड़े रहें। आज फिर से एक बार लिंक टूट गया था, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो कभी ऐसा हो तो आप 1 मिनट 1.5 मिनट वेट कीजिए। अगर लिंक आपको दोबारा जुड़ जाता है बहुत ही बढ़िया, जनरली जुड़ जाता है 95%। कभी कभार हो जाता है कि बिल्कुल नहीं जुड़ता, तो आप वेट कीजिए अपने व्हाट्सएप में, दोबारा से आपको लिंक आएगा 2-3 मिनट बाद ही। तो उस लिंक से आप जुड़िए, और जिसको आप आगे भेजते हैं लिंक को, उसको ज़रूर भेज दीजिए, क्योंकि उनका माध्यम तो आप ही हो। तो आप उनको ज़रूर भेज दीजिए 1 मिनट 2 मिनट और रुक करके, और फिर उसके बाद सब लोग जुड़ करके दूसरे लिंक से हम अपनी साधना को जारी रखेंगे। तो आज हमारी 2 वीडियो आपको मिलेंगी, तो 2 वीडियो से आप आज अपनी पूरी साधना पूर्ण कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करते हुए, अपने अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए, श्रीमान वेद सैनी जी, बाकी हमारे जो क्षेत्रीय प्रधान हैं, कल का भी हमारा बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा था। तो इसी प्रकार आपसे जुड़ते रहेंगे। कल सुबह फिर मिलते हैं ठीक 5:30 बजे। कोई कमी रही हो, कोई गलती रही हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थना। कोई भी आपका सुझाव है वो आप हमें कमेंट्स में डाल करके ज़रूर भेजें। आपका दिन शुभ हो।